करते हैं। इकोनॉमिक पावर्स, बिल्कुल ऐसा 3 ही है। ग्रेट पावर्स। ग्रेट पावर्स, जी। उसमें लेकिन नंबर 1 पे आप चीन को रख रहे हैं। मिलिट्री पावर में भी अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसमें भी आप जी, कह रहे जी। हैं कि दुनिया को पता लग ही नहीं, जाएगा। मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस समय सबसे बड़ा लड़ाई जी। चल रही है हम्म, अमेरिका और दिस इज अबाउट व्हाट इज कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल हम्म, रेवोल्यूशन। उस पे लड़ाई चल रही है। तो उसमें ऑलरेडी आई कैन सी दैट चाइना इज हेड। हाँ अहेड। जी, हाँ ओह जी। यस। तो ये बताइए कि अब भारत और चीन जो हिंदी चीनी भाई भाई 60 के दशक से शुरू हाँ जी, होकर हाँ अब जी। 2025 में हम आ गए हैं, हम ये सफर भी बहुत लंबा रहा। कई लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी चीनी बिल्कुल। भाई भाई एक तरह से एक डर का स्लोगन था कि भाई 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 हमारे ऊपर हमला मत करना, हम जानते हैं तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है। क्या इस बात जी, से आप जी। सहमत हैं? पहली जी बात नहीं, कि नेहरू। जी नहीं, अच्छा। क्योंकि जो हमारी ताकत थी दोनों की 1980s में बराबर हाँ थी। जी। बराबर थी। जी हाँ। और मैं आपको ये बता दूं कि जी। दिसंबर 1988 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए थे चाइना को, हाँ जी। और वहां वो मिले थे चाइनीज लीडर डंग शाओपिंग से। हम्म, वहां पर ये बात हुई थी जी। कि बॉर्डर का मसला है, पर बॉर्डर के मसले को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ जी, हाँ जी। बट वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द एशियन सेंचुरी। ये तब बात हुई थी 1988 बिल्कुल में। ऐसा ही है। वो दूसरी बात है, उन्होंने मेहनत करी, हमने नहीं करी, या जो भी कुछ है वो एक अलग कहानी है। जी, बिल्कुल। कहने का मतलब ये है, जी। आज भी चीन हमसे ये कह रहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हाँ जी, हैं, हाँ जी। हमारी सरकार नहीं करना चाहती है। हम्म, और उसका कारण ये है, बिल्कुल। अगर सरकार कोऑपरेशन करेगी, जैसे मैंने आपसे कहा, तो चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 जी, जी। कंट्री है दुनिया में। चाइना के पास हमसे ज़्यादा पैसा है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, पैसा बहुत है। हम हाँ हमारे को जी। ये है कि चाइनीज़ के साथ अगर हम कोऑपरेशन करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो हमारी कॉलोनियल लेगेसी हम समझते हैं हम्म, कि हम राजा हैं साउथ एशिया के और इंडियन ओशन रीजन जी, के, जी। हम्म, तो फिर जो है वो खत्म हो जाएगा पूरा। तो हम्म, बेसिकली वी हैव अ माइंडसेट कि जीरो हाँ सम जी। माइंडसेट। अगर हम उनसे दूर हम्म, रहेंगे तो हम बेहतर बता है। सकते हैं हाँ। छोटे नेबर्स को, जी। नेपाल को, ये इसको, मालदीव्स को, कि देखिए हम अभी भी राजा हैं हाँ और जी, हम हाँ कर जी। रहे हैं, वो हम उनको मदद करते हैं। हम्म, बट कहने का मतलब ये है, हम ये मानने को हाँ जी, तैयार हाँ नहीं है जी। कि चीन आज बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, हिंदुस्तान ने भी तरक्की करी है हम्म, इकोनॉमिकली, बिल्कुल। बट वो एक पैमाना होता है तरक्की का। जो चीन की तरक्की है वो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं, इतनी बड़ी है। जी, जी। हम लेकिन कुछ भी कर ले चीन, रहेगा तो एक डिक्टेटरशिप ही, हम चाहे बुरे ही सही, लेकिन है तो हम एक लोकतंत्र। हाँ जी जी। देखिए, जितने आप लोकतंत्र है, आपको भी मालूम है, मुझे ही मालूम है। पहली बात, उस बात को आप छोड़ जी। दीजिए, ये एक गलत सोच है। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की मैं इसमें मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हाँ जो जी। जब चीनियों से बात करता हूँ, चीनियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत में बिल्कुल। चुनाव होते हैं, जी। भारत में बोलने की आजादी है। कौन सा मुझे चीनी पत्रकार आप बता अभी दीजिए मुझे आप। बोल रही थी कि मैं एंटी नेशनल करार कर दिया जाऊंगा अगर हाँ मैं जी, इससे हाँ बात जी। करूंगा। आप मुझे बता रही हैं आजादी है, कौन सी आजादी है, आप बताइए। लेकिन एक रिलेटिव आजादी तो है। अगर देखिए, अगर एक बिल्कुल एक ऐसा ही एक है। देखें कि चीन में कितनी है और भारत में कितनी है, उसके हिसाब से चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। मैं दिल पे ईमानदारी हाथ से रख के मैं कह आपको, रही हूँ कि हम लड़ रहे जी। हैं सिर्फ इसीलिए कि हमें और आजादी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास बोलने की आजादी नहीं। देखिए, हाँ हम जी, हाँ जी। दोनों, इंडिया और चाइना, 1.4 बिलियन लोग हैं। बिल्कुल। अगर हम चीन के साथ नॉर्मल रिलेशंस करेंगे, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, मैनेजमेंट के बारे में, जी, जी। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। हमारा फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आपको हाँ एक जी। आदमी की इमेज बढ़ानी है दुनिया में। उसका मतलब ये है कि बिल्कुल आज ऐसा भी ही है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि 80 करोड़ लोग जो है, राशन पे पलते हैं। जी, जी। अगर हमारी हम्म, इतनी गुर्बत है, हम्म, तो आप खुद सोचिए, उन्होंने 800 मिलियन पीपल हाँ को, दे जी। हैव डन अ मिरेकल इन द वर्ल्ड, हम्म। दे हैव पुल्ड देम आउट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन बोलने की जी। आजादी नहीं है, कुछ कहने की आजादी नहीं नहीं है, देखिए, चुनाव नहीं मैं होते। नहीं, उनका एक, उनके चुनाव होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। देखिए, ये चीन की पूरी बात समझनी पड़ेगी, वो एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ जी, हाँ उनके जी। प्रोविजनल चुनाव होते हैं, उनमें मेरिटोक्रेसी है। जैसे लोग बिल्कुल। ऊपर जाते हैं, ऐसे जादू से नहीं हो जाता। उनके जब प्लान्स बनते हैं, जैसे उन्होंने अभी 14th जी, 5 ईयर जी। प्लान उनका अभी खत्म हुआ है। उस प्लान में उन्होंने कहा था कि हम ये टेक्नोलॉजीज अपनी इजाद करेंगे, हाँ जी। और 80% दे हैव अकम्प्लिश्ड।
हमारे यहाँ जो प्लान्स बनते हैं वो तो ऐसे ही बन जाते हैं ना, डिरेल होते रहते हैं। हाँ, वो लेकिन IS देखिए अपने अल्पसंख्यकों पे कितना ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, विगर मुसलमानों को किस तरह से उनका नरसंहार कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं अब करना देखिए चाहता। ये आप अलग जगह चली गई हैं, यहाँ भी अब मैं उस पे, आप ज़्यादा जानती हैं इस सब्जेक्ट पे। कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छी चीज़ें देखें चीन की तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आखिरी सवाल आपसे वो ये कि ये बताइए, इसका पूरी बातचीत का लब्बे लुबाब क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, क्या भारत विश्व गुरु बन गया है? नहीं, देखिए विश्व गुरु तो भारत ने कह दिया, हम बन गए हैं तो बन गए हैं। जी, अब वो दुनिया माने ना माने वो एक दूसरी कहानी है। आप मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। जब कह दिया है सरकार ने कि हम 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री होंगे, तो मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे आपका रोड मैप दिखता नहीं है, आप कैसे बनेंगे? 2047 तक भी नहीं बन पाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसके लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। नहीं, अचानक कोई जादू थोड़ी ना हो जाता है कि आपने ऐसे कर दिया साहब और ये हो गया। आज जो हमारे ड्रोन्स बनते हैं, कुछ भी बनता है, वो सारी चीजें चीन से आ रही है या कहीं और से आ रही है। यहाँ कितना बन रहा है, R&D कितना है? देखिए ये सब गहरी बातें हैं, जिसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि जब चीन बनाता है अपना 5 ईयर प्लान, तो उसमें मेरिटोक्रेसी है। जो लोग समझते हैं वो उन लोगों को बुलाया जाता है। जब वो अपने प्लान बनाते हैं तो 80% वो उसको हासिल करते हैं। ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं। मुल्क, ये देखिए, ये डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये सब कहानी ठीक है, पर देखिए अगर एक इंसान को खाना मिल रहा है ठीक, उसको, अच्छा देखिए आपको मैं एक और बात बताता हूँ, आज दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम चीन का है। जितने स्टेम स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अमेरिका में नहीं है, चीन में है बहुत ज्यादा। तो वो क्या करेंगे? वो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं, काम हो रहा है वहां पर। आप इन बातों को देखिए। ये भी कहा जाता है कि ज्यादा डेमोक्रेसी होने से उस तरह के फैसले नहीं लिए जाते, खासकर जो है दक्षिणपंथी लोग इस बात को बहुत समझाते हैं कि टू मच डेमोक्रेसी है भारत में। खैर वो बहस अलग बात है। आखिरी बिल्कुल इसी सवाल का एक हिस्सा वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की जो एक पर्सनलाइज स्टाइल डिप्लोमेसी है कि देखिए मैं कितना मशहूर हूँ, देखिए मेरे लिए रेड कार्पेट बिछ रहा है, इसी ने भारत को एक तरह से फ्रेंडलेस कंट्री बना दिया है कि एक ऐसा देश जिसका अब कोई शायद ही कोई इस दुनिया के नक्शे पे दोस्त बचा हो? देखिए मेरी सोच कुछ और है, वो बहुत सीधी सी है कि दुनिया में इस समय, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है जिसका हम फायदा उठा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। अब कौन आदमी मशहूर बन गया है वो दूसरी बात है। मैं सोचता हूँ जो हमारे 80 करोड़ गरीब हैं उनके बारे में, मैं सोचता हूँ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कि दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, माई कंट्री शुड बी स्ट्रॉन्ग, एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड यू हैव टू सी हाउ टू मेक अ फॉरेन पॉलिसी दैट गेट्स द बेस्ट ऑफ आउट ऑफ इट। मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन रहे हैं या क्या बन रहे हैं, दैट इज फाइन विद मी। जब तक लोगों का फायदा हो रहा है आपको इससे कोई दिक्कत लोगों का नहीं, लोगों का नहीं, आम लोगों का, करेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। शो मी द प्रोग्रेस, I'll be so delighted. It worries me to see the Indian Armed Forces वहां पे नैरेटिव चला रहे हैं, आप दिख रहा है हमको ये प्रॉब्लम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहनी जी हमारे यहाँ आने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे दर्शक जो अक्सर उनको प्रोपेगेंडा टेलीविजन पे नजर आता है और वो भी कहीं ना कहीं उनकी आंख में धूल झोंकना, एक झांसा जिसे कहा जाता है, एक झांसे में लेना। उम्मीद यह है कि यहाँ तथ्यों की जो बारिश और टूथ बॉम्ब इस स्टूडियो में गिरे हैं उससे आपको कम से कम हालात को समझने में आपको जरूर मदद मिली होगी। शुक्रिया।